बिहार को सौगात नहीं अधिकार चाहिए, यह कहना है महागठबंधन के घटक दलों का। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जहां महागठबंधन सवाल खड़ा कर रही है, वहीं सौगात और अधिकार की बातें कर रही है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नए बात नहीं कर रहे हैं, यह पुरानी बातें को ही दोहरा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं महागठबंधन के घटक दल, पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्या ही कहूं, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कलाएं रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आए? जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग कतारबद्ध होकर प्रायोजित तरीके से खड़े हो पाएंगे, तो भाई ये बिहार है, इसका मिजाज थोड़ा अलग। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरफ बिहार की बोली मत लगाइएगा। वो तेवर पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेकर अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक एक गिनवा के रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देता। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया था कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना रहना था। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं था। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे, पूरा महागठबंधन, तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटम बढ़ा दी। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह था कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि यह महफूज रह सके। आपने ही माना। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति, जो मूलतः गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने हैं, उनसे हमें अपेक्षा नहीं है। लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुन ले हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ के कहा। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा है, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। 2 पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है, ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना, आप फिर चूक गए।
नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इम्तियाज साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक लेता। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहकर, ये जो सेना का शौर्य और साहस ये पूरे देश का है। मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होती। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्मनिर्भरता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका हमारे, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से हो सकती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम, आप, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी रास्ते में है, तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के साथी से वो अपनी बात रखें। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए थे बिहार में और हम सब एक उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बिहार आ रहे हैं तो कोई खास बात है, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये फ्लॉप शो था। और सबसे दुख की बात कि जो बिहार जिसकी भाजपा ने इतनी कसती तैयारी की थी, उस बिहार में आने में उनको इतना डर लगा कि उन्होंने अपने गाड़ी की खिड़की भी नहीं खोली, बिहार के लोगों का अभिनंदन करने के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी था, उस दर्द में भीगा हुआ था और उस दुख से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ था, उस दुख को प्रधानमंत्री ने जश्न के तहत मनाया है। उस दुख को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश भीग रहा है, उसे आप अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। क्यों भला? क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पत्नी वाला किया जाता है? आप इस हद से सिंदूर बांटेंगे। और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये चूल्हा जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर चिंतित है तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के कानून में वो
इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी आप महिलाओं की समस्याओं का हल करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए, वो महिलाओं का निजी मामला है, कृपया उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए। बहुत शुक्रिया। 2 दिन की यात्रा पर 1920 भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा किए। बिहार की जनता प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही उनसे कुछ सवाल, कुछ मुद्दे सामने लाए। पहला तो बहुत लंबे समय से, कहिए कि 50-60 वर्षों से ऊपर से ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए ताकि शिक्षा में विकास हो सके। छात्रों का भविष्य जो आज अंधकार में है, आज उन्नत किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने पर शिक्षा में तो काम होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगातार बिहार का दौरा तो करते हैं, यहाँ तक कि नीतीश जी भी चंपारण में उनसे मांग किए थे कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को बनाया जाए, लेकिन मोदी जी ने एक भी नहीं सुना। दूसरा, किसानों का लंबे समय का मांग रहा है, वो है इंद्रपुरी जलाशय कदम योजना, डैम बनाने का इंद्रपुरी पर। और ये भी लंबे समय से बिहार का मांग रहा है, जिसमें 8 जिला भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना जिला का बड़ा भाग, ये सब कृषि से, सिंचाई से, पटवन से वहाँ के किसान खुशहाल होते थे। एक समय में उसे धान का कटोरा कहा जाता था। हरित क्रांति का बहुत लंबा प्रभाव पड़ा था और 8 जिला के किसान, गरीब सब खुशहाल रहे थे। लेकिन मोदी जी से बहुत आशा लगाए हुए थे। आज विक्रमगंज में भाषण दे रहे हैं, विक्रमगंज में बोल रहे हैं, पटना में आज एक रोड शो कल उन्होंने किया। लेकिन 8 जिले का कार्यक्रम और वहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, माले की तरफ से 27 तारीख को पूरे धरना दिया गया इस मांग पर। यहाँ पर इस मांग को आ रहे हैं तो हम लोग की मांग, किसानों की मांग को सुनिए और मांग को पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने किसानों के सवाल पर एक भी मांग नहीं सुनी। उसी तरह से खेत मजदूरों का सवाल जो उठा हुआ है, आवास, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आवास हम बनवाएंगे गरीबों के लिए, लेकिन आधा कदम कुछ जगह बना है लेकिन नहीं बना है। उसी तरह से 80 वर्करों, महिलाओं का सवाल, जो ग्रामीण महिलाएं काम करती है आशा वर्कर के रूप में, आंगनबाड़ी के रूप में, इन तमाम जगहों पर भोजन बनाती है मिड डे मील में, लेकिन इन लोगों का मांग जो मर्यादा पूर्वक सम्मानजनक मांग की घोषणा करना था, उन्होंने नहीं किया। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने छलने का काम किया है पहले की तरह। जैसे पहले आते थे और कुछ बोल करके, बड़ी बड़ी बात बोल करके चले जाते थे, जुमला बोल करके चले जाते थे, और ये इनका चुनावी जुमला, चुनावी ही दौरा था। और इसलिए लिखा भी है पत्रों में, अखबारों ने कि ये मूल रूप से ये चुनावी के लिए, तैयारी के लिए यहाँ आए थे। हमारा कहना है कि हम लोग जो ये आशा लगाए। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से महागठबंधन के घटक दलों की बात सुनी होगी, वह कहते हुए नजर आ रहा है कि बिहार को सौगात नहीं अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, रोड शो करते हैं, उसमें रोड तो अच्छा नजर आता है लेकिन शो दिखाई नहीं देता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।